ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे भगवान है वैसे शैतान भी है। जैसे बाइबल को भगवान ने बनाया है एक सच्ची शक्ति ने जिसमें सब कुछ अच्छा और ज्ञानवर्धक बताया गया है, उसी तरह से जैसे कि आप सब ने वीडियो के टाइटल से देखा होगा, आज मैं बात करूंगा डेविल्स बाइबल के बारे में। इस किताब का असली नाम है कोडेक्स गिगस। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी किताब के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इस बुक के बारे में पूरा जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में ऐसे बहुत सारी चीज है जो आप जान सकोगे इसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के अंदर से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में। इस किताब को डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बुक के पहले ही पन्ने पर एक शैतान का चित्र बना हुआ है। इस चित्र को हम थोड़ी देर में एनालिसिस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम इस किताब के इतिहास और इसके विशेषता को जान लेते हैं। ये किताब कहाँ से आई और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये आज तक किसी को अच्छी तरह से पता नहीं है। लेकिन 1648 में स्वीडिश आर्मी ने इसे प्राग के शहर से लूट लिया था और वापस आने पर देखा एक बहुत ही बड़ी किताब उनके साथ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस किताब की लंबाई 36 इंच और 20 इंच चौड़ी है और ये किताब 8.7 इंच मोटी है। डेविल्स बाइबल में शुरुआत में 320 पन्ने थे और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसको बनने में कम से कम 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन आज के इस टाइम में इसमें सिर्फ 310 पन्ने हैं, बाकी 10 पन्ने कहाँ गए किसी को नहीं पता। डेविल्स बाइबल का वजन करीब 165 LBS यानी 74 किलो है। यह किताब शुरुआत में सिर्फ इतिहास के बारे में एक किताब होगी ऐसा माना गया, क्योंकि इसके अंदर क्रिश्चियन बाइबल के बारे में, जूइश वार और बहुत से चीजें थी और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी शिल्पकारी थी, कई छोटे छोटे अक्षर जो इतिहास को दर्शाते थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको डेविल बाइबल क्यों बोला जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह किताब लड़ाई के दौरान पास होते होते बोहेमिया पहुंची, जो अभी चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। यह बात है 13वीं शताब्दी का। उस वक्त एक इंसान जिसका नाम था हरमन, जो कि एक सन्यासी था, उसने मठ के नियम बहुत बार जानबूझकर तोड़े थे और जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने एक सभा बुलाई और उसमें यह फैसला हुआ कि इस सन्यासी को मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन उसने मौत से बचने के लिए राजा से एक निवेदन की और उसने कहा कि मैं एक ऐसा किताब एक रात में लिख के दूंगा जिसके अंदर दुनिया के सारे ज्ञान समाये होंगे और ये इस राज्य की शान बढ़ाएगा। राजा ने सोचा ऐसा करना तो असंभव है और उसको एक रात की समय दे दी और उसने किताब लिखना शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही घंटों में उसको एहसास हुआ कि यह नहीं हो सकता, एक रात में सब कुछ लिखना नामुमकिन है। तभी उसने फरियाद की, लेकिन यह फरियाद भगवान अल्लाह या जीसस से नहीं था, यह फरियाद थी शैतानों की देवता यानी लूसीफर से। उसने एक डील करी कि अगर आप मेरी मदद इस किताब को लिखने में करेंगे तो मैं अपनी रूह जिंदगी भर के लिए आपको कुर्बान कर दूंगा और आपकी पूजा करूंगा। लूसीफर ने यह बात मान ली और उसकी मदद करी और ये 74 किलो की किताब यानी डेविल्स बाइबल को लिख डाला। इस बात को साबित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस किताब पर एक्सपेरिमेंट की और बहुत ही चौंका देने वाली बात उनके सामने आई कि यह किताब का हर एक अक्षर एक जैसा है। किताब की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही लिखावट है। इस बात को सुनकर हर जगह हंगामा मच गया। तभी से यह किताब बहुत ही प्रचलित और फेमस हो गई। साइंटिस्टों ने यहाँ तक यह भी दावा किया है कि अगर एक आम इंसान इसको रोज 6 घंटे हफ्ते में 6 दिन काम करे तो भी इसको पूरा करने में 5 साल का वक्त लगेगा
और खास बात यह है कि इतने सालों में लिखावट बदल सकती है, लेकिन इस किताब की सभी लिखावट एक समान थी शुरुआत से लेकर अंत तक। लेकिन इस किताब में सिर्फ लिखावट ही नहीं, जो छोटी छोटी तस्वीरें और जो शिल्पकारी करी गई है वो सबको अगर जोड़ दे तो इसको बनाने में करीब करीब 30 साल लग जाएंगे। और एक रात में इस किताब का पूरा होना यह तो महज चमत्कार ही है जो शैतान ने किया था। 1595 में इस किताब को प्राग लाया गया ब्रोमो मोनेस्ट्री से, जहां पर इसको 1420 से संभाल कर रखा गया था। डेविल्स बाइबल यह नाम इसके अंदर छपे एक बड़े से शैतान के चित्र की वजह से दिया गया है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र 19 इंच लंबा है। एक इंसानी शरीर के ऊपर शैतान का मुंह और हाथ पांव पर सिर्फ 4 ही उंगलियां हैं, जो कि पूरी की पूरी खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है जैसे शिकार के लिए शैतान निकला है या फिर शिकार कर चुका है। मुंह से 2 जीभ निकली हुई है, जो ये दर्शाता है कि शैतान धोखेबाज और चालाक है, जो अपनी फायदे के लिए कभी भी पलट सकता है। और इस चित्र की प्राइवेट पार्ट पर एक एरमाइन लोइन क्लॉथ दर्शाया गया है, जो सिर्फ शाही शैतानों की देवता पहनते हैं। जिसने भी ये बनाया उसने कुछ तो ऐसा देखा या सोचा होगा, तभी ये चित्र यहाँ पर है। खास बात यह है, इसके पीछे ही यानी इस पन्ने के बिल्कुल पीछे वाले पन्ने पर शाही सिटी जन्नत को दर्शाया गया है। मध्य शताब्दी में बहुत आम बात थी यह सब दिखाना कि अगर आप भगवान को मानोगे तो यहाँ आओगे जन्नत में, नहीं तो शैतान के पास शिकार बन जाओगे। दोस्तों, इस किताब के अंदर कई पन्ने ऐसे हैं जिसमें काला जादू और शैतानों को बुलाने की अजीब सी विधि के बारे में बताया गया है। एक्सोर्सिज्म, कैनाबिलिज्म और बहुत कुछ। इस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर ऐसा जादू टोना है जो आपको इसकी तरफ आकर्षित करता है और गलत राहों पर जाने का संदेश देती है। और जब तक आप और हम जैसे मजबूत इरादों वाले लोग जो भगवान पर भरोसा करते हैं, उनका शैतान कुछ नहीं बिगड़ सकता। आज के समय की बात करें तो ये किताब नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी हुई है। पर दोस्तों, मेरा सवाल आप सबसे ये है कि आखिरी उस 10 पन्नों में आखिर ऐसा क्या था जिनकी वजह से उनको हटाना पड़ा, और क्या वाकई में आपको लगता है इस किताब को एक रात में लिख पाना मुमकिन है? आज की दुनिया में अगर बस एक छोटी सी कॉपी लिखनी पड़ जाए तो उंगलियां दर्द हो जाती है, पर 320 पन्नों की 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी किताब कैसे लिखी गई होगी? और जिसने भी ये लिखी वो व्यक्ति आज तक अज्ञात क्यों है? आप सब अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस वीडियो या टॉपिक पर क्या विचार है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे डाल दें। तो मिलते हैं कल दूसरे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए